रत्नाकर जी बोलने दिया जाए, रत्नाकर जी 10 सेकंड बोलने दिया जाए, 10 सेकंड। रत्नाकर जी के बाद 20 सेकंड प्रॉमिस। ऐश्वर्य जी, अनुराग जी रत्नाकर जी के बाद प्लीज। रत्नाकर जी अभी तक नहीं बोले, 36 मिनट में 1 सेकंड नहीं बोले रत्नाकर जी, प्लीज। रत्नाकर जी के बाद बड़े सिलेक्टिव आहत होते हैं। रत्नाकर जी के बाद 10 सेकंड, रत्नाकर जी के बाद 10 सेकंड अगर नहीं बोलने दिया जाता है। अरे अच्छा बोलिए यार, सॉरी रत्नाकर जी बोलिए, अगर विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा तो एक तरफा डिबेट है। बोलिए। 10 सेकंड। देखिए मैंने बोला आप वो नहीं बोल रहे हैं कि मंदिर के छत से बारिश के समय टपकने लगी। ये वहां कौन है? मुख्य पुजारी बोल रहे हैं कि पानी भर गया गर्भगृह के सामने बरामदे में। इसमें क्या है बताओ, क्या है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहली बारिश में गड्ढे हो गए अयोध्या में, कौन है जिम्मेदार? जरा बताइए। प्रभु राम के मंदिर में ये भ्रष्टाचार कि माने एक बारिश में पानी वहां पे टपकने लगे, भर जाए, ये वहां के मुख्य पुजारी बोल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि उसमें जो निपेंद्र मिश्रा जी हैं लीपापोती की बात कर रहे हैं। मतलब आप भ्रष्टाचार भी करेंगे। कहां पहुंच गए आप? अयोध्या की बात अभी तो राजा पे थे आप, हो गए आपके 10 सेकंड। भारतीय जनता आप डिबेट को आप राजा पे बताइए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, सांसद राजा होता है कि सेवक? कांग्रेस पार्टी बोल रही है। प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं ना, ये कैसे डिविएट कर रहे हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, हालत बना रहा, ये आपको भी इंट्रोस्पेक्शन अनंत विजय जी बीजेपी को करने की जरूरत है। ये सब इसीलिए हो रहा है। ये जो कह रहे हैं ना साइकोलॉजिकली जीत गए हम। बोलूं कि ना बोलूं? प्लीज बोलिए। आप ही के साथी वाले हैं जो बोलने नहीं दे रहे। 10 सेकंड बोल गए, 10 मिनट बोल गए। भदौरिया जी से कहिए 1 मिनट शांत रहे। अरे कौन किसकी सुनते हैं वो? अखिलेश जी की नहीं सुन रहे हैं आजकल। हाँ मेरी क्या सुनेंगे? बोलिए। देखिए आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। समझाइए सर। अखिलेश जी ने बड़ी सांकेतिक भाषा में कहा है कोई बात। आप जब सेंगोल की चर्चा में बड़ा आहत होते हैं तो सेंगोल क्या है? सेंगोल राजदंड का प्रतीक है, राजाओं महाराजाओं के राजदंड का प्रतीक है। राजदंड कौन देता था? राजा देता था। तो जब आप संसद में सेंगोल रखेंगे, राजदंड का प्रतीक रखेंगे, तो वो उनको राजा बोलेंगे। आपने रखा है। क्या दंड देने के लिए संसद है? संसद न्याय के लिए नहीं है। संसद किसी चीज को सुनने के लिए नहीं है। प्रेम जी जवाब देंगे। राजदंड को ऐसे लेके आप चले जाएंगे, आप कहेंगे रख दिया तो राजा है अवधेश, वैसे भी उनका नाम अवधीश है। और अभी मैं सुन रहा था शुक्ला जी बोल रहे थे, अरे आपने राजा बना दिया। अरे भरत जब रामचंद्र की खड़ाऊ रख करके राज कर रहे थे तो क्या राजा नहीं थे? उनका नाम अवधीश है। उन्होंने रामचंद्र जी ने, अगर आप मानते हैं कि प्रभु के कहने से सब कुछ होता है, तो प्रभु रामचंद्र ने अवधेश प्रताप को अपनी अयोध्या की देखरेख का जिम्मा उसी तरह से दिया जैसे कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी के ऊपर से हनुमान जी पूरे अयोध्या पे नजर रखते हैं। तो आपको किस बात की आपत्ति है? आपके जो भाजपा समर्थक पत्रकार है ना अनंत विजय जी, अच्छा अनंत जी विरोधाभासी बात सुनिए। राहुल जी को कहते हैं अखिलेश जी के मुद्दे पे कि नहीं वर्तमान में बात होनी चाहिए, फिर तत्काल चले जाते हैं कि अगर हम इतिहास से सबक नहीं लेंगे तो काम नहीं होगा। आप कहां पे हैं? नीट की पूरी परीक्षा आत्महत्याएं हुई है पहले एनटीए की ओर से, एनटीए के रिजल्ट निकालने से, मेडिकल में भी हुई है और जेई में भी हुई है। प्रदीप जोशी नीट के चेयरमैन, संघ के जो प्रचारक हैं उनके प्रशस्ति पे, उनके अनुशंसा पे, उनके कहने पे बनते हैं। तो जो आदमी किसी से सिफारिश करा सकता है वो आदमी किसी की सिफारिश से क्या एडमिशन नहीं करेगा, पेपर लीक नहीं करेगा? प्रदीप जोशी हटाए गए हैं। आप इतनी देर से बात कर रहे हैं रामचंद्र की अयोध्या पूरी तरह से पानी मग्न हो गई, प्रेम शुक्ला कर रहे हैं। किसने कहा? हटा दीजिए ना मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को। उन्होंने कहा, उन्होंने प्रेस से कहा। आप मुझे बताइए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं। प्रेम जी जवाब दे रहे हैं। जोशी को हटाइए पहले ना जी। प्रेम शुक्ला जी अब देखिए, सबके पास आ रहा हूं, रिलैक्स प्लीज। 10 मुद्दे खड़े हुए हैं इस डिबेट में। आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। 10 मुद्दे खड़े हुए हैं। बोलिए। एनटीए की जांच कैसे? 10 पहले राहुल देव जी का एक मुद्दा आया। वारिस जी आ रहा हूं। एक राहुल देव जी ने मुद्दा उठाया कि हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व तो नहीं है। तो कृपा करके समझ लें कि हिंदुत्व जीवन दर्शन है। ये जस्टिस वे ऑफ लाइफ है। जस्टिस जे.एस. वर्मा का, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.एस. वर्मा ने फेमस मनोहर जोशी वर्सेस भाऊराव पाटिल के जजमेंट में ये कहा, ये जो है जीवन पद्धति है और जीवन पद्धति जो है जीवन दर्शन है और जीवन दर्शन राष्ट्रीय तो हो सकता है। इसलिए इस पर इतनी आपत्ति। अब आप लोग जो हैं कांग्रेस के लोग गए थे हालांकि कि इस जजमेंट को चेंज कर दिया जाए 2013 में। दूसरा मुद्दा जो है श्रीमान जो है हमारे बहुत जो है
हवा में रहकर बातें एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने की वारिस कि जी। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 303 से 240 हो गई हैं। साहब हमारी सीटें 20% घटी हैं। एआईएमआईएम जब से स्थापना हुई है 1984 पहली बार एक आपका सांसद जीता से लेकर 2024 तक सिर्फ एक बार आपका 2 सांसद जीता 2019 में, वो भी इस बार एक हो गया, तो आप तो 50% पे आ गए। माने जिसका एक से अधिक सांसद नहीं जीतता है वो 240 सांसदों को जब कोई जीत रहा है उसको कहता हार गए। तो ये लोकतंत्र तो है ही है वारिस भाई, और ये भारत में ही संभव है, फिलिस्तीन में संभव नहीं है। जिस जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं श्रीमान अनुराग जी आ रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी, उस फिलिस्तीन में निर्दोष महिलाओं पर बलात्कार करने वाले बलात्कारियों के लिए तालियां बजती हैं साहब। वो फिलिस्तीन का जय बोल रहे हैं, वो तो बोलिए जय। आप बोलिए, आप यही करेंगे, पता है सुर्खियां बटोरने का प्रयास है। तीसरी बात जो बार बार सेंगोल पर उठकर आ रही है, साहब सेंगोल अगर हिंदू धार्मिक प्रतीक है तो धम्म चक्र प्रवर्तनाय अशोक चक्र जो है वो भी जो है वो बौद्ध धर्म का प्रतीक ही है। और इस संसद में जो बौद्ध वाक्य लिया हमारे संविधान ने, सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया, वो भी धर्म का ही प्रतीक है। बहुत सारे लोग आपत्ति लेते, राहुल जी आप उससे वाकिफ हैं, 90 के दशक से ये चर्चा बहुत जोर पकड़ी थी। राहुल जी और इनके जो अलायंस पार्टनर हैं श्रीमान हमारे अनुराग भदौरिया के, उद्धव ठाकरे का हमने इंटरव्यू 10 बार छापा है। उद्धव ठाकरे कहते आए हैं कि जो है वो भारत का जो राष्ट्रगान है वो जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया था, और जनगण मन अधिनायक तो अधिनायक क्यों प्रयोग में ला रहे हैं? उद्धव ठाकरे को जरा समझाइएगा अनुराग भदौरिया कि ये जो है इस देश का जो राष्ट्रगान है, इस देश की संविधान सभा ने उसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया है, इसका अधिनायकवाद से कोई लेन देन नहीं है। अनुराग जी इस बार मुंबई जब जाइएगा तो मातोश्री जाइएगा, वो जो बाबरी विध्वंस करने का श्रेय लेने वाले जो उद्धव ठाकरे हैं उनके यहाँ जाइएगा और बताइएगा कि राष्ट्रगान जो है वो भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत है और जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाए हुए गीत के रूप में उसको जवाब ले लूं सर हम। तो कृपा करके जब आप जो है राष्ट्रीय प्रतीकों पर बात करते हैं तो राष्ट्रीय प्रतीकों को जब स्वीकार लिया इस देश की व्यवस्था ने, तो उसको स्वीकार करने में किस मेरे तरह भारत देश का नाम खराब करने का क्यों कर रहे हो? अवकाश है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। एक एक करके सबके पास आ रहा हूं, उन्होंने सबका नाम लिया, सबके पास आ रहा विमर्श के लिए अवकाश होता है। ओके प्रेम शुक्ला जी, अब काउंटर आ रहा है आपका। अवमानना सूचक शब्द आपसे सवाल कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही सवाल है। वारिस पठान पहले वारिस जी, फिर आनंद जी, फिर राहुल जी। हाँ बोलिए वारिस जी। प्रेम शुक्ला जी मेरे सवाल का जवाब दे दो। पूछिए। आप लोगों की वजह से मेरे भारत देश का नाम खराब क्यों हो रहा है? क्यों अमेरिका के जनरल सेक्रेटरी को बोलना पड़ा? क्यों नहीं रोकते हो आप आपके आदमियों को हेट स्पीच देने से? क्यों चलाते हुए फालतू की बुलडोजरबाजी? क्यों मुसलमानों के दुश्मन बन के बैठे हो? क्यों माइनॉरिटी के दुश्मन बन के बैठे हो? जरा मोदी जी को बोलो ना, मुझे बुरा लगता है मेरे भारत देश का नाम क्यों इस तरह खराब हो रहा है? आप लोग की वजह से होता है ना, देश की वजह से। तो क्या किया जाए? आप लटकाया जाए? क्या दिया? कब दिया? स्पीच का तो आप पर भी केस है मित्र। अरे आप उल्टा लटका दिए थे। ब्लिंकन आपने हेड स्पीच दी थी, 15 मिनट का समय दे दो। कितने बड़े ओहदे पे बैठा है, वो बोल रहा है कि हमको कंसर्न है, हमको इस बात की चिंता है कि भारत में ऐसा हो रहा है, बस्तियां उजाड़ी जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हेड स्पीच दी जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। ये वहां तक बात चले गई। आप लोग की वजह से गया ना, आप लोग की वजह से मेरे भारत का नाम खराब हो रहा है, इसलिए जनता आपको जवाब देगा वापिस से। एक बार दे चुका, 303 से 240 पे ला दिया, अब इससे भी नीचे। और अगर जेडीयू टीडीपी हट गए तो गए काम से, फिर प्रेम शुक्ला फिर कुछ नहीं होने वाला है।